औरत को हमेशा यही बताया गया था कि उसका पति बस एक साधारण मछली बेचने वाला है। लेकिन शादी के बाद जैसे ही वह गू परिवार पहुंची, उसके सामने परत दर परत ऐसे राज खुलने लगे जिनकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। घर में साधारण सब्जियां नहीं बल्कि समुद्री खीरा, अबालोन और किंग क्रैब रखे थे। साधारण मछली तक नाजुक धागों से फाड़कर सुखाई जाती थी। वह सोच में पड़ गई कि इतना वैभव एक साधारण मछली बेचने वाले के घर कैसे हो सकता है। तभी उसका पति आया और जेब से एक पैकेट निकाल कर बोला, तुम्हारे लिए तोहफा। पैकेट पर मछली के शल्क चिपके थे, इसलिए उसने मामूली चीज समझा, मगर खोलते ही भारी सोने के कंगन निकले। पति ने संकोच से कहा कि अगर पसंद न हो तो और ले आएगा। तभी सास ने डांटते हुए कहा कि अब पैसे खर्च करने से डरना छोड़ो। पत्नी के संकोच को देखते हुए पति ने एक और डिब्बा निकाल दिया। उसमें हीरों का बक्सा था। औरत स्तब्ध रह गई और उसे लगा यह शादी उसके लिए सौभाग्य है। असल में गू परिवार का रिश्ता पहले फू परिवार की बेटी से तय था, मगर उसने यह कहकर ठुकरा दिया कि वे गांव के मछली बेचने वाले हैं। अपमान से बचने के लिए फू परिवार ने अपनी 5 साल से विधवा पड़ी बहू को ही वहां भेज दिया। वही औरत जो अपने घर में हमेशा अपमान सहती आई थी। उसने सोचा कि शायद यही शादी उसका जीवन बदल दे। शादी के दिन उसकी ननद की भी शादी थी। ननद ने लिन परिवार की रोल्स रॉयस का खूब दिखावा किया, जबकि गू परिवार की ओर से दुल्हन को लेने पुरानी वैन आई और बाराती तक नहीं थे। उसके मन में कसक जरूर हुई, पर वह चुप रही। गू परिवार पहुंचते ही उसका भ्रम टूटा। सास ने बड़े प्यार से स्वागत किया और शानदार दावत परोसी। खून का चिड़िया घोंसला, पीच गोंद और किंग क्रैब। फिर वही तोहफे वाला प्रसंग हुआ। औरत को शक हुआ कि क्या यह परिवार सचमुच सिर्फ मछली बेचता है। जब उसने पूछा तो पति ने सहज भाव से कहा कि उनका परिवार पीढ़ियों से पालन पोषण करता आया है। जिद करने पर वह उसे केंद्र ले गया, जहाँ विशाल मुर्गी फार्म, सुअर पालन और मछली पालन के क्षेत्र फैले थे। उसने बताया कि पूरे इलाके का 80% हिस्सा उनके कब्जे में है और इस साल हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए सिर्फ 100 अरब की कमाई हुई। इतना कहकर उसने बैंक कार्डों का बंडल पत्नी को थमा दिया और बोला, ये तुम्हारा जेब खर्च है, आगे पूरा धन तुम्हें ही संभालना होगा। औरत को लगा जैसे वह खजाने में गिर पड़ी हो। उधर ननद की हालत खराब थी। ससुराल में उसे नौकरानी की तरह रखा जाता, गलती पर सास थप्पड़ मार देती। जब उसने विरोध किया तो धमकी दी गई कि अगर जुबान चलाई तो लिन परिवार को व्यापार मंडल से बाहर कर देंगे। मजबूरी में उसे चुप रहना पड़ा। कुछ ही समय बाद व्यापार मंडल का चुनाव आया। पति ने पत्नी को भोज में बुलाया। वहाँ ननद भी थी। औरत चुपचाप निकलना चाहती थी, मगर ननद ने पहचान लिया और ताना मारते हुए बोली, अरे तू तो गरीब डिलीवरी करने वाली थी, यहाँ क्या कर रही है? कहीं अपने मछली बेचने वाले पति का इंतजार तो नहीं? फिर उसने ऊंची आवाज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चोरी बर्दाश्त नहीं होगी और पहरेदारों को आदेश दिया कि औरत की तलाशी लो। औरत ने विरोध किया, लेकिन तभी उसके हाथ से सोने का कंगन गिर पड़ा। सभा में हलचल मच गई। लोग दंग रह गए कि एक साधारण औरत इतनी महंगी चीज कैसे पहन सकती है। तुरंत आरोप लगा कि उसने चोरी की है और उसे बाहर ले जाकर सजा देने का आदेश हुआ। औरत रोती रही, बार बार कहती रही कि यह उसके पति का तोहफा है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था।